अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 से 35 में हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 36 से 51 तक हमारा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। 1 से 5 तक में हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। 5 से 11 तक में हमारा क्या है, नागरिकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31, आर्टिकल 30। आप लोग बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर ध्यान हो तो बताइए। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसी के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इससे क्या है, बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा बताया था संविधान का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो उपाधि है उसका अलंकार प्रदान किया गया है? जो किस होगा, आर्टिकल 18 होगा। उपाधियों का जीवन की बात करता है तो इसी के तहत आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? क्या है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परमादेश। परमादेश के माध्यम से उसे कर्तव्य से विमुख हो रहा है तो इस कंडीशन में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद शिक्षा स्थापित करना चाहते, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको क्या है, किस आर्टिकल के तहत उसे शिक्षा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। 29, 30 में क्या है, इसी के बारे में बताया गया है। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, धार्मिक समता की, राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की। आदि समता के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है धार्मिक समता, राजनीतिक समता द्वारा सिखों द्वारा कृपाण हाल करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25, 25 क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करता है। 25 से स्टार्ट होता है, 25 से 28 आर्टिकल 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाद में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में आंवले में से किससे में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? और कौन सा मामला जो न्यायालय में गया था जिसके तहत क्या है, न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? और कौन सा था? गोलकनाथ का मामला आया था कि एमसी मेहता का मामला, कृष्ण भारती का मामला, AK गोपालन का मामला? तो यह हो जाएगा हमारा गोलकनाथ मामले में संविधान संशोधन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन किसान जो भारतीय मामला है संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान है? मौलिक अधिकार इसकी सुनवाई को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। में से कोई नहीं। संपत्ति का मौलिक अधिकार है हमारा कब खत्म हुआ था? 1978 में जो 40वां संशोधन हुआ था उससे के तहत यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन है निलंबित नहीं कर सकता,
निलंबित किया जा सकता